बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं 9th क्लास न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का नाम है जी हमारे पास रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स का डिटेल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं और हम इनको रियल लाइफ में और मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं, इसमें हमें यही है कि कहता है रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कंबाइन ग्रुप होता है। राइट इसका मतलब क्या होता है कि ये वो वाले नंबर होते हैं रियल नंबर जो एक नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। अब काफ़ी बच्चों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि नंबर लाइन क्या है और रैशनल और इर्रेशनल नंबर का रियल नंबर से क्या ताल्लुक़ है। आज हम इसी के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी नंबर लाइन की कि नंबर लाइन क्या होती है। हमारे पास नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम एक मिडल यानी कि सेंटर बनाते हैं जहाँ पे हम अपना जो ओरिजिन है वो ज़ीरो को रख लेते हैं। अगर आप इसके राइट साइड पे आएंगे तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और ये इन्फानाइट यानी जाएंगे, और इसी तरह अगर आप ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो वो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे और ये भी इन्फानाइट तक जाएंगे। अब हम रियल नंबर्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्या कर लेते हैं जी डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें रियल नंबर्स को समझना क्या हो सके, आसान हो सके। तो सबसे पहले हमने बात की नेचुरल नंबर्स की। कहता है नेचुरल नंबर्स वो वाले नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब काउंटिंग में हम नेचुरल नंबर को कैसे यूज़ करते हैं। अब सबको पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो n से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सॉन यानी कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है नेचुरल नंबर के बारे में, वो यही है कि ज़ीरो डज़ नॉट इंक्लूड इन नेचुरल नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें हमारे पास ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसी तरह आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं जी नेचुरल नंबर्स की नंबर लाइन के ऊपर। राइट तो अब आप लोग यहाँ पे टॉप पे देख रहे होंगे कि नेचुरल नंबर्स की मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ किया। तो अब यहाँ पे मेरे पास ज़ीरो से लेके यानी पॉजिटिव साइड्स पे यानी लेफ़्ट साइड पे ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे और हम इनको काउंटिंग में यूज़ करते हैं। देन हमारे पास सेकेंड आ जाता है जी होल नंबर। कहता है दीज आर नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स ही होते हैं लेकिन इनमें क्या ऐड हो जाता है, ज़ीरो ऐड हो जाता है। यानी होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा नेचुरल नंबर का ही सेट होता है लेकिन इसमें क्या चीज़ आ जाती है, ज़ीरो ऐड हो जाता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता। अब नंबर लाइन के ऊपर होल नंबर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हम इसको भी पॉजिटिव साइड पे ले जाते हैं यानी ये भी ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और राइट साइड पे यानी पॉजिटिव स्टार्ट से इन्फानाइट तक चले जाते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है जी रियल नंबर्स की इंटीजर्स के। इंटीजर्स क्या होते हैं जिनको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है दीज आर होल नंबर्स, यानी अब ये होल नंबर्स हैं। होल नंबर का मतलब है कि ये नेचुरल भी हैं और अब होल भी हैं और अलोंग विद देयर नेगेटिव्स, यानी ये अपने नेगेटिव्स के साथ आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, अब जैसे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है कि पहले मैं एक होल नंबर का सेट लेता हूँ, मीन्स मेरे पास W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन है। तो अब जब मैं होल नंबर को इंटीजर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंस कहाँ पे आता है, मेरे पास डिफरेंस बस यहीं पे आता है कि ज़ीरो एज इट इज़। अब 1 के साथ मैं प्लस का 1 भी लूँगा माइनस का 1 भी, यानी जैसे हमने ऊपर बात की कि होल नंबर्स वो वाले नंबर्स होंगे जो अपने नेगेटिव्स के साथ आएंगे। राइट तो यानी पॉजिटिव तो पहले ही मौजूद था तो उनके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा। राइट अब इंटीजर्स का जो नंबर लाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है रिप्रेजेंटेशन। वो कैसे है जी, क्योंकि अब इंटीजर्स में पॉजिटिव भी है और इंटीजर्स में नेगेटिव भी है। अब पॉजिटिव वाले राइट साइड पे आ जाएंगे और नेगेटिव वाले लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। देन हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। कहते हैं दीज आर नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस और रेशोज ऑफ टू इंटीजर्स, यानी रैशनल नंबर हमारे पास वो वाले नंबर्स होते हैं जो हमारे पास बटे की शक्ल में दिखाए जा सकें, यानी कि या हम जितने भी ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे पास फ्रैक्शंस यानी रेशो की फॉर्म में लिखी हों तो हमारे पास क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब इसमें वो कहता है कि Q नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ाहिर सी बात है अगर डिनोमिनेटर में Q ज़ीरो हो जाता है
तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, राइट। तो अब रैशनल नंबर की एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, रैशनल नंबर यानी आप लोगों ने देख रहे होंगे कि ये सारे वो वाले नंबर्स होते हैं जो किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकें, फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, राइट। अब मैंने रैशनल नंबर्स की नंबर लाइन को ड्रॉ किया तो ये मेरे पास इसका ओरिजिन था, ये मेरे पास पॉजिटिव साइड है, ये मेरे पास इसकी नेगेटिव साइड है। अब 0 और 1 के दरमियान में भी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करता है, वो होता है 1/2। इसी तरह 1 से 2 के दरमियान में, इसी तरह 2 से 3 के दरमियान में, इसी तरह 3 से 4 के और अप टू सो ऑन। इसी तरह हम नेगेटिव साइड में आए तो 0 और -1 के दरमियान में -1/2 और अप टू सो ऑन, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये सारी समझ आ रही होगी। देन हमारे पास आ जाते हैं जी इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, अब इसमें कहता है कि दीज आर नंबर डैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस, यानी कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देयर डेसिमल फॉर्म्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी इनकी जो डेसिमल फॉर्म्स होती है वो ना तो रिपीट होती है और ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि कोई भी रैंडम वैल्यूज़ आ सकती है, जैसे 0.77777, यानी इस तरह ये रिपीट नहीं होंगे, राइट। अब एग्जांपल इनकी, जैसे आप लोगों के पास पाई आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू सो ऑन। और जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको हम क्यूब प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, राइट। तो हमारे पास फीचर्स ऑफ रियल नंबर्स आ जाते हैं कि रियल नंबर्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। कहता है कि सबसे पहले तो ये कंटिन्यूस होते हैं। अब कंटिन्यूस का क्या मतलब है नेचुरल नंबर रियल नंबर्स में, कहता है रियल नंबर्स का कोई गैप नहीं होता, यानी रियल नंबर्स के दरमियान में कोई भी गैप नहीं होगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ रियल नंबर, यानी रियल नंबर के ऊपर कोई भी लाइन जो है वो रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है, इनके दरमियान में कोई भी गैप नहीं होता। सेकंड फीचर इसका ये है कि ये डेंस होते हैं, यानी कि गहरे होते हैं। गहरे से मुराद ये है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी अदर्स रियल नंबर, यानी कि दो रियल नंबर्स के दरमियान में भी बहुत से रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिया है कि अगर मैं 1 और 2 के दरमियान में रियल नंबर को फाइंड करूं तो मेरे पास 1 और 2 के दरमियान में 1.5 भी आता है, 1.25 भी आता है, 1.75 भी आता है। यानी इससे आप लोग देख रहे होंगे कि रियल नंबर्स के फीचर्स में ये है कि ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, राइट। अब इसी तरह मेरे पास सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स आ जाते हैं। कहता है रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ 2 सबसेट्स, वन इज़ रैशनल नंबर, सेकेंड इज़ इर्रेशनल नंबर, राइट। तो हमने रैशनल नंबर्स की भी बात कर ली, हमने इर्रेशनल नंबर की भी बात कर ली कि रैशनल नंबर कौन से हैं जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकें, और इर्रेशनल नंबर्स वो कौन से हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस ना किए जा सकें, राइट। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। देन हमारे पास आ जाती है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स। ये अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है रियल नंबर्स के ऊपर कि रियल नंबर्स बेसिकली आए कहाँ से, किसने इनको रिप्रेजेंट किया, कैसे कैसे सिविलाइजेशंस में इनका आगे कॉन्सेप्ट चलता गया। इंशाल्लाह ताला आज हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं जी हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। कहता है द डेवलपमेंट ऑफ नंबर स्पैन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन टू द मॉडर्न अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम्स, यानी इसमें वो कहता है कि अदाद का निज़ाम हज़ारों साल पर मुहित है। अब जो हमारे पास एंशियंट है इसका मतलब होता है कदीम, यानी कि पुरानी जो सिविलाइजेशंस यानी कि हमारे पास जो तहजीबें होती हैं से लेकर जदीद अरबी आदात तक हमारे पास रियल नंबर कैसे आए, किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी सिविलाइजेशन ने किस तरह से रियल नंबर्स को डेली लाइफ में यूज़ किया है। सबसे पहले हमारे पास है जी सुमेरियंस सिविलाइजेशंस हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन की सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस के बारे में देखते हैं कि ये 4500 से लेके 1900 के दरमियान में है, और BCE का मतलब होता है कि ये वो वाला टाइम पीरियड होता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का वक़्त है, यानी यीशु क्रिस्ट की पैदाइश से, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ से पहले का वक़्त है, जिसको BCE कहा जाता है। और जो CE होता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का वक़्त होता है, राइट। तो देन हमारे पास आ जाता है यूज्ड अ सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको बेस 60 भी कहा जाता है, और ये काउंटिंग के लिए वो यूज़ किया करते थे, राइट।
विच इज़ द फाउंडेशंस ऑफ सम मॉडर्न सिस्टम्स लाइक टाइम। जैसे आज के वक्त में हम टाइम को लेते हैं ना कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो वो भी बेस 60 को यानी कि यूज़ किया करते थे सेक्साडेसिमल सिस्टम में, राइट। अब उनका जो काउंटिंग सिस्टम था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो सिंबल्स की मदद से चीज़ों को काउंट किया करते थे, या तो वो शेप्स से लेते थे या फिर वो सिंबल से लेते थे। अगर उनके पास कोई स्मॉल कॉइन होती थी तो वो 1 के इक्वल होती थी, यानी छोटा मखरूत कोई भी होता था। अगर उनके पास एक बेड होता था यानी मोती होता था तो वो 10 के इक्वल हो जाता था। इसी तरह अगर उनके पास कोई लार्ज कॉइन होती थी तो वो 60 के इक्वल हो जाता था, जो कि एक लार्ज यूनिट बनता है। और अगर उनके पास कोई सफ़ेयर या फिर कोई परफोरेटेड स्फेयर होता था तो वो 600 के इक्वल बन जाता था, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। तो जो सुमेरियन सिविलाइजेशंस हैं उनके यहाँ काउंटिंग का कुछ तरीक़ाकार ऐसे था। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन के। इजिप्ट सिविलाइजेशंस में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, राइट। हमारे पास आ जाता है जी एग्जिस्टेंस बिटवीन 300 to 200 BCE, यानी ये भी वो वाला टाइम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का वक़्त है। तो उन्होंने भी क्या किया जी, यूज्ड अ डेसिमल सिस्टम बेस 10 फॉर काउंटिंग। तो इन्होंने भी यानी कि डेसिमल सिस्टम को काउंटिंग के लिए यूज़ किया जो कि बेस 10 पे था। उसके बाद हमारे पास सिंबल्स हैं, इजिप्शियंस एंड स्पेसिफिक सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स, लाइंस, स्पिरल्स एंड शेप्स वगैरह, यानी वो मुख्तलिफ अशकाल से या मुख्तलिफ लाइनों से रिप्रेजेंट करते थे, राइट। अब नंबर्स राइटिंग उनका लिखने का सिस्टम क्या था, उसमें वो कहता है कि वो लेफ़्ट से लेके राइट तक लिखते थे, यानी लेफ़्ट से स्टार्ट करते थे और राइट पे जाते थे, जैसा कि हम भी लिखते हैं। और इसी तरह वो हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते थे। लाइक मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिया है, जैसे 2525 है यानी 2525, तो इसको लिखने का वो क्या तरीका होता था, पहले वो 2000 को लिखते थे, देन वो 500 को लिखते थे, देन वो 20 को लिखते थे, देन वो 5 को लिखते थे। यानी ऐसे भी 2525 है और उनका लिखने का तरीका भी जिससे वो लिखते थे वैसे भी ये 2525 ही बनता है। और नीचे मैंने एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाया हुआ। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं जी रोमन्स के ऊपर के रोमन्स ने क्या क्या काम किए। कहता है यूज्ड फ्रॉम 500 BCE टू 500 CE, यानी BCE का मतलब दूसरा ये भी है कि ये बिफोर कॉमन इरा है और CE का मतलब है कॉमन इरा, यानी कॉमन इरा के बाद का सिस्टम है ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वाइडली अडॉप्टेड सिस्टम था काउंटिंग के लिए और कम्युनिकेशंस के लिए। तो इसमें यूरोप भी आ जाता है और मिडल एजेस वगैरह की सारी सिविलाइजेशंस यानी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद रीजंस फॉर डेवलपमेंट, रोमन्स को इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने इस डेवलपमेंट को लाया। तो कहता है द रोमन रियलाइज डैट, जो रोमन्स थे उन्होंने महसूस किया काउंटिंग विद फिंगर्स बिकम्स डिफ़िकल्ट व्हेन नंबर्स एक्सीड 10, यानी जब हम भी अपनी उंगलियों पे गिन रहे होते हैं तो जैसे गिनती 10 से ज़्यादा जाती है तो हमारे लिए भी क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरह रोमन्स ने भी सोचा कि हम 10 तक तो फिंगर्स पे काउंटिंग कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट की। तो दे डेवलप दिस सिस्टम फॉर ट्रेड एंड कम्युनिकेशन पर्पसेस, यानी इन्होंने बेसिकली जो ये सिस्टम्स था रोमन्स नंबर्स का वो इसलिए डेवलप किया था ताकि वो तजारत को और अपने आपस में जो कम्युनिकेशन करने के जो मामला हैं उनको आसानियाँ पैदा कर सके उन चीज़ों में। अब सिंबल्स उन्होंने क्या क्या यूज़ किया, रोमन यूज़ 7 लेटर्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स। अब जैसे हम 1 2 3 4 5 अक्सर मैथमेटिक्स के आप लोग एक्सरसाइजेज में भी देखते हो कि जो नंबरिंग होती है क्वेश्चंस की वो रोमन्स में ही की होती है, राइट। तो अब यानी I = 1 होता था, V = वो 5 लेते थे, X = 10 होता था, L = 50 होता था, C = उनका 100 होता था, D = 500 होता था और M = 1000 होता था। अगर प्रैक्टिस के लिए देखें तो अगर मैं X V I लेता हूँ तो X का मतलब है जी मेरे पास 10 है, प्लस V का मतलब मेरे पास 5 है और I का मतलब है 1 है, तो टोटल कितना बनेगा 16। तो इसी तरह आप लोग भी बेशुमार रोमन्स की नंबरिंग को सीख सकते हो। देन मेरे पास आ गई जी इंडियन सिविलाइजेशन। अब इंडियन सिविलाइजेशंस में क्या हुआ, तो कहता है इनका जो टाइम पीरियड है वो इंडियंस का वो 500 से लेके 1200 तक CE तक है। तो टाइम पीरियड जो इनका था, इंडियन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो एंड एडवांस द डेसिमल बेस 10 सिस्टम, यानी जो इंडियंस थे उन्होंने
ज़ीरो का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और जो डेसिमल सिस्टम था उसको थोड़ा सा एडवांस किया। मेजर इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो किस जगह पे हुई इंडियंस की, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। द इन्वेंशंस ऑफ ज़ीरो वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है इनकलाबी, कि वाकई ही ज़ीरो की डेवलपमेंट ने पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल इम्पैक्ट पैदा किया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी मैथमेटिक्स के लिए भी और डेसिमल की फॉर्मिंग के लिए भी। तो ज़ीरो के बगैर जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर जो एडवांसमेंट है वो पॉसिबल नहीं थी। तो फिर इंडियंस ने जो ज़ीरो को डेवलप किया तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ? जो ग्लोबल इम्पैक्ट ये हुआ कि ये जो नंबर सिस्टम था वो आज हम जो यूज़ करते हैं वो इंडियन का ही इन्वेंट किया हुआ है, राइट। इट इज़ कॉल्ड इंडो अरेबिक न्यूमेरल because Indian numerals were introduced to the western world by Arabs merchants। यानी कि जो इंडियन अरेबिक नंबरल्स थे उन्होंने क्या किया जी, इंडियन नंबरल्स को ही इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हिंदू अरबी नंबरल्स भी कहा जाता है, जो कि अरब के ताजर जो थे दूसरे मगरबी ममालिक तक इस चीज़ को लेकर गए, राइट। इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी अरेबिक सिविलाइजेशंस के। अरेबिक सिविलाइजेशन थी जी वो 800 से लेके 1500 CE तक हुई। अरब्स ने सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस किया जी, अरब्स ने इंट्रोड्यूस करवाया हमारे पास अरेबिक नंबरल्स को जो 0 से 9 तक होते थे, और इनको मोस्टली यानी यूरोप के अंदर भी क्या किया जाता था, यूज़ यानी कि इस्तेमाल किया जाता था, राइट। ये अदाद जदीद रियाजी के लिए मेयार बन गए। तो उसके बाद हमारे पास इस्लामिक कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या हुई, इस्लामी दुनिया ने इस दौर में रियाजी में अहम पेशरफ्त की। अब कौन कौन सी पेशरफ्त की उसके बारे में हम देखते हैं। मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारमज़ी, यानी सबसे पहले तो इन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की। तो इन्होंने सबसे पहले अलजबरा को 9वीं सदी में एक अलहदा शोबे के तौर पर मुतारफ़ करवाया। यानी सबसे पहले मूसा अल ख्वारमज़ी एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने सबसे पहले अलजबरा का कॉन्सेप्ट लेके आए। फिर उन्होंने क्या किया जी, उनके काम ने जदीद अलजबरा की बुनियाद रखी और सदियों तक रियाजी को मुतारफ़ करवाया। यानी उनकी जो अलजबरा के अंदर इन्फ्लुएंशन थी मैथमेटिक्स के अंदर, वो सदियों तक आज भी हमारे पास जारी है और मौजूद है। उसके बाद जो उनकी सक्सेसर्स थी या उनके जो जानशीन थे वो इस चीज़ में कौन से बने, तो वो अल-ख्वारज़ी थे, जो जिन्होंने इस काम को आगे लेके चले और इसी तरह रियाजी के मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने क्या की, तरक्की की। अब वेस्टर्न मैथमेटिक्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो प्रैक्टिकलिटी एंड ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज नंबरल्स मेथड मेड अरेबिक मैथमेटिक्स इन्फ्लुएंशियल इन द वेस्ट, शेपिंग डेवलपमेंट एंड वेस्टर्न मैथमेटिकल थॉट्स। यानी इन तरीक़ों की अमली अफादियत और वसी इतलाक़ ने अरबी रियाजी को मगरिब में अहमियत दी और माशरती रियाजी के इर्तिका में अहम किरदार इसने क्या किया जी, अदा किया। यानी मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारमज़ी का ये एक बहुत बड़ा कारनामा है मैथमेटिक्स के अंदर, राइट। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है जी मॉडर्न इरा के। हमारे पास जो मॉडर्न इरा है उसमें हमारे पास क्या क्या हुआ। मॉडर्न इरा में जो हमारे पास थी वो 1700 से लेके प्रेजेंट अभी तक जो यानी हमारे पास नंबर सिस्टम चल रहा है वो हम मॉडर्न इरा का ही यूज़ करते आ रहे हैं, राइट। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है जी मॉडर्न मैथमेटिक्स डिवेल्प सिस्टम्स लाइक द बाइनरी सिस्टम बेस 2 एंड द हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी बेस 16। दीज सिस्टम्स आर वाइडली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग। यानी इन्होंने रियाजी के शोबे में और कंप्यूटिंग के शोबे में बहुत ज़्यादा काम किया और ये आज के वक्त में बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अरेबिक इन्फ्लुएंस इसके अंदर क्या हुआ जी, अरेबिक इन्फ्लुएंस इसके अंदर यही हुआ कि जो जदीद यानी कि 10 की बुनियाद का जो निज़ाम है ना वो इसी चीज़ की बुनियाद पर है जो आज आलमी तौर पर क्या होता है हमारे पास इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे पास काउंटिंग सेट आ जाते हैं। द मॉडर्न इरा अडोप्टेड द सेट 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन एज द नेचुरल नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग। दिस सेट वाज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड रियल नंबर्स टू मीट द नीड्स ऑफ एवरीडे लाइफ। तो यानी इस चीज़ ने यानी इस सेट को अगर हम हकीकी अदाद में शामिल कर लें
तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो तमाम ज़रूरियात हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यानी हमारे लेन देन के मामलात में और बाकी चीज़ों में भी हम रियल नंबर्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इन सारी सिविलाइजेशंस की स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्बिनेशंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, कि हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जो कम्बिनेशन है वो कैसे बना। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि जो हमारे पास जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है मेरे पास रैशनल नंबर्स और एक है मेरे पास इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की भी मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और एक है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स की जस्ट एक ही टाइप है जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, राइट। सर हम वन बाय वन इनको देखते हैं जी। डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल नंबर्स क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से हैं, कहता है दीज आर नंबर्स हुज डेसिमल पार्ट एंड्स आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे डेसिमल नंबर होते हैं कि जब आप इसको किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हो तो हमारे पास जो जवाब है ना वो एक स्पेसिफिक वैल्यू पे जाके ख़त्म हो जाता है। यानी एक डेसिमल के बाद एक वैल्यू पे, दो वैल्यू पे, ज़्यादा से ज़्यादा तीन वैल्यू पे, यानी जवाब एंड हो जाता है। तो ऐसी जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। यानी एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं 1/2 को डिवाइड करवाया तो वो मेरे पास डेसिमल के बाद एक स्पेसिफिक नंबर आया। इसी तरह मैंने 3/4 को किया तो मेरे पास डेसिमल के बाद स्पेसिफिक नंबर्स आए हैं। मैंने 4/5 को किया तो मेरे पास स्पेसिफिक नंबर आए हैं डेसिमल के बाद, राइट। इसी तरह आप लोगों के सामने और भी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स हैं। अब इसमें हम देखते हैं जी दीज नंबर्स हैव डेसिमल पार्ट्स डेट नेवर एंड बट रिपीट इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। यानी इसमें हमें पता चला कि ये ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पार्ट्स तो नहीं हैं लेकिन ये स्पेसिफिक पैटर्न से अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है 1/3। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास 0.33333333 अप टू सोन आता जाएगा। यानी इसके अंदर जो रिपीटिंग नंबर है वो मेरे पास क्या है जी, 3 है। यानी ये डेसिमल पार्ट का हिस्सा तो नहीं है लेकिन ये क्या है जी, एक स्पेसिफिक पैटर्न पे अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो इस तरह की जो टाइप होती है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, राइट। इसी तरह फिर मेरे पास 7/6 एक और एग्जांपल है। तो इसमें 1.1666666 अप टू सोन है तो ये 6 का रिपीटिंग फैक्टर बन गया। इसी तरह 7/9 है तो ये किसका बन जाएगा, 7 का बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो कहता है ये वो वाले डेसिमल नंबर्स होते हैं, यानी ये भी दीज नंबर्स हैव डेसिमल पार्ट्स डेट नेवर एंड डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न। यानी ये वाले भी जो डेसिमल पार्ट्स हैं वो एंड नहीं होते और ये भी किसी स्पेसिफिक यानी कि पार्ट को फॉलो नहीं करते। तो दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। इनको इर्रेशनल नंबर्स भी कहा जाता है। जैसे आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 करें तो यानी आप लोगों के पास एक बेतुका पैटर्न आता है कि कोई पता नहीं कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा है और कौन सा नहीं है, राइट। इसी तरह हमारे पास पाई की वैल्यू है जो 3.1416 होती है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 19 है हमारे पास। यानी इनका कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न आप लोगों के सामने शो नहीं हो रहा होता, राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के। हमारे पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अगर आप लोगों ने ये सारा कुछ समझ लिया तो आप लोगों को एक्सरसाइज मिनटों में हो जानी है, यानी इतना टाइम नहीं लगेगा एक्सरसाइज पे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है जी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की। क्लियर प्रॉपर्टी है, कहता है द सम ऑफ एनी 2 रियल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। अगर आप किसी भी 2 रियल नंबर्स को ऐड करते हो तो जवाब भी क्या आता है, रियल नंबर ही आता है। मिसाल के तौर पे 2 + 3 दोनों रियल नंबर हैं तो जवाब भी क्या है, रियल नंबर ही आया। 6 + 8 दोनों रियल नंबर हैं तो जवाब भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा।
अब एडिटिव प्रॉपर्टी की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है जी, कहता है इन कॉमोटेटिव द ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर, यानी कॉमोटेटिव एडिटिव कॉमोटेटिव के अंदर जो एडिशन का ऑर्डर है वो इतना मैटर नहीं करता। यानी अगर आप लोग चाहे a प्लस बी कर लो चाहे b प्लस a कर लो, यानी ये वही बात है कि आप लोगों ने कान को पकड़ना है, चाहे लेफ्ट हैंड से पकड़ लें चाहे राइट हैंड से पकड़ लें, राइट। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिटिव की, इसमें कहता है द वे नंबर्स आर ग्रुप्ड डज नॉट मैटर, यानी इसमें यह मैटर नहीं करता कि जो नंबर्स हैं वो कितने ग्रुप्स में हैं या किस तरह से हैं। यानी आप लोगों के सामने एग्जांपल है कि अगर a प्लस बी और इसको मैंने एक ग्रुप में क्लोज कर दिया और प्लस सी इज इक्वल टू, देन मैंने b प्लस सी को ग्रुप में क्लोज कर दिया, तो आप लोगों के पास जो एंड जवाब है वो भी एक क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो यानी इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी हमारे पास एडिटिव की ही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ जाती है, राइट। तो कहता है कि एडिंग 0 बाय 1 गिव्स द सेम नंबर, तो कहता है कि अगर आप 0 को ऐड भी कर दो ना किसी भी चीज़ में तो वो आपको क्या देता है, एक सेम नंबर ही देता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल में हम क्या लेते हैं जी, अगर मैं एक नंबर है और उसको 0 में ऐड करता हूं तो मेरे पास जवाब वही आएगा। तो अगर मेरे पास 5 है, यानी अगर आपके पास 5 रुपये हैं, आपने किसी को कुछ भी नहीं दिया तो यार आपके पास 5 रुपये ही बचेंगे ना। और अगर आपके पास 8 रुपये हैं तो आपने किसी को कुछ भी नहीं दिया तो आपके पास 8 रुपये ही बचने हैं ना। तो इसका मतलब है कि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो तो उस नंबर की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। इसी तरह इन्वर्स प्रॉपर्टी है एडिटिव की ही, कहते हैं एडिंग द ऑपोजिट बाय द रेसिप्रोकल रिजल्ट इन द आइडेंटिटी, यानी अगर आप रेसिप्रोकल को ऐड भी कर दो तो आपका जो जवाब है वो फिर भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसी तरह मैंने दो रियल नंबर्स को रेसिप्रोकल साइन में यानी इन्वर्स साइन में ऐड किया तो लेकिन प्लस माइनस माइनस होके ये इसने कैंसिल करके तो मेरे पास जवाब फिर भी क्या आ गया, 0 ही आ गया एंड दी एंड। देन मेरे पास आ जाती है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी सबसे पहले क्लियर प्रॉपर्टी है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। जैसे एडिटिव में था क्लियर के अंदर, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में है कि आपके पास किसी भी दो रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक रियल नंबर ही होगा। यानी अगर अब मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किसी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब भी एक रियल नंबर नहीं आना है। इसी तरह मैंने यहाँ पे दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब भी एक क्या आया, रियल नंबर ही आया, राइट। देन मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, कहता है इन कॉमोटेटिव द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट मैटर, यानी इसमें भी जो आपके पास ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता। मिसाल के तौर पे ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी आप लोग 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो जवाब एक ही आता है, यानी जवाब पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। देन मेरे पास आ जाती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मेरे पास क्या है जी, द वे नंबर्स आर ग्रुप डज नॉट मैटर, यानी मल्टीप्लिकेटिव की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी जो नंबर्स का ग्रुप होता है वो इतना मैटर नहीं करता। यानी अगर ए बी एक ग्रुप में है और मल्टीप्लाई बाय सी हो रहा है तो नेक्स्ट बी सी ग्रुप में हो जाएंगे और ए उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यानी 5 अगर मैं ए की वैल्यू 5 लेता हूँ, बी की वैल्यू 4 लेता हूँ और सी की वैल्यू 3 लेता हूँ तो इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो जवाब है वो इक्वल ही आएगा, यानी कितने ग्रुप्स में नंबर्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाइंग 0 बाय 1 गिव्स द सेम नंबर्स, तो यानी अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो नंबर्स हैं वो सेम ही आएंगे। यानी मेरे पास एक नंबर था उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब क्या आया, सेम ही आया। मेरे पास 7 था उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब क्या आया, 7 ही आया। यानी आप किसी ने कहा कि यार आपके पास 10 रुपये थे और आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 20 तो नहीं ना हो जाएंगे, वो 10 ही रहेंगे ना। तो यही इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है जी। इसी तरह इन्वर्स प्रॉपर्टी है। इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय द रेसिप्रोकल रिजल्ट इन द आइडेंटिटी। अगर आप किसी रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट है वो एक आइडेंटिटी यानी कि 1 आता है। ए से कैंसिल, इसी तरह 4 से कैंसिल, इसी तरह 8 से कैंसिल, -9 से कैंसिल, -13 से कैंसिल। तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो एक आइडेंटिटी ही आती है, राइट। तो ये थी हमारे पास एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज़ फॉर रियल नंबर्स। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी 4 तरह से है, ठीक है। तो एक है मेरे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एक मेरे पास है जी राइट
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एक मेरे पास है जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, एक मेरे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। वन बाय वन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कहता फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी एंड सी, यानी आप लोग कोई भी रियल नंबर्स ले लें। अब जैसे मल्टीप्लिकेटिव भी है और एडिशंस भी है, यानी a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी और b प्लस सी ग्रुप में है इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, a b ग्रुप में है, प्लस का साइन आ गया, a c ग्रुप में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं a b और c की कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ अकॉर्डिंग टू रियल नंबर, राइट, तो मेरे पास क्या आ जाता है जी, जब मैं इन वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का जो जवाब है वो इक्वल है। यानी आप मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी करें तो जवाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने एडिशन के लिए किया मल्टीप्लिकेशन को, इसी तरह अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी करके देखते हैं। इसी तरह आप लोगों ने कोई 3 रियल नंबर्स को ले लेना है हमारे पास। अब जारी सी बात है, जहाँ जहाँ पे हमने ऊपर ऐड का साइन यानी प्लस का साइन यूज़ किया था वहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ कर लेंगे। एक मैंने फर्स्ट लेफ़्ट साइड पे बी प्लस सी ग्रुप में किया था तो यहाँ पे बी माइनस सी आ जाएगा, और एक मैंने मिडल में प्लस किया था तो अब सब्ट्रैक्शन में माइनस आ जाएगा। और अगर मैं ए बी और सी की कोई भी रियल नंबर के अकॉर्डिंग 3 रैंडम वैल्यूज़ ले लूँ और उनको पुट करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का जो जवाब है वो क्या आ रहा है जी, इक्वल आ रहा है आप लोगों के पास, राइट। इसी तरह आप लोगों के पास नेक्स्ट आ जाता है जी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कहता है फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी एंड सी, यानी अब राइट है तो अब आप लोगों ने राइट साइड पे क्या करना है जी, ग्रुप ले लेना है मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, राइट। तो अगर आप लोग ए बी और सी की कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ले लें और उनको पुट करें तो आप लोगों के पास लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का जवाब क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों के पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, ये भी सेम एज इट इज़ ही है जैसे हमने ऊपर एडिशन वाली की है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास इक्वालिटी की भी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स के लिए। सबसे पहले हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं जी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है जी, एवरी नंबर्स इक्वल्स इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपने ही इक्वल होता है। जैसे a इज़ इक्वल टू a, 7 इज़ इक्वल टू 7, 9 इज़ इक्वल टू 9, 13 इज़ इक्वल टू 13, 20 इज़ इक्वल टू 20, यानी नाम से पता लग रहा है कि वो रिफ्लेक्सिव है, तो यानी अपने ही इक्वल है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन b इज़ इक्वल टू a, तो यानी अगर 2 इज़ इक्वल टू x है तो देन x इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट। इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, कहता है अगर a इज़ इक्वल टू b हो और b इज़ इक्वल टू c हो देन a इज़ इक्वल टू c हो जाएगा। यानी इसका मतलब यही है कि अगर x इज़ इक्वल टू 3 है और y इज़ इक्वल टू भी 3 है तो x इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, y के, क्योंकि x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी 3 है, तो यानी x इज़ इक्वल टू y के बन जाएगा। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में भी वो हमें यही समझाना चाह रहा है कि अगर a और b इक्वल हैं तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएंगे। यानी अगर आप लोगों के पास x इज़ इक्वल टू 2 हो तो देन आप लोग क्या करेंगे जी, x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 कर लेंगे। तो ये भी आप लोग कोई भी रियल नंबर, मैंने आप लोगों के समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कहता है अगर a इज़ इक्वल टू b हो तो देन ac इज़ इक्वल टू bc हो जाएगा। जारी सी बात है मल्टीप्लिकेटिव हम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मेथड सारा वही रहेगा। अगर आप लोग एक कोई भी रियल नंबर ले लेते हो, x इज़ इक्वल टू जैसे मैंने 4 ले लिया तो देन मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू तो ली हुई है 4, तो जब मैं उसको पुट कर दूंगा 2 के साथ तो यानी x की जगह पे 4 आ जाएगा। और इसी तरह मैंने x की वैल्यू 2 ली हुई थी तो जब मैं इसको पुट कर दूंगा तो वो 2 प्लस 5 आ जाएगा, राइट। तो कोई इशू, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। देन हमारे पास आ जाता है जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कहता है इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी तो देन a इज़ इक्वल टू बी क्या आ जाएगा। अब इसकी भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं जी। अगर मेरे पास x प्लस 3 इज़ इक्वल टू वाई प्लस 3 है तो देन मेरे पास x इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, y के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकंड के इक्वल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू वाई और 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इफ़ a इज़ इक्वल टू
ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड सी नॉट इज इक्वल टू 0, देन ए इज इक्वल टू बी। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। देन हमारे पास आ जाती हैं जी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में सबसे पहली हमारे पास जो है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास है एनी टू नंबर्स ए एंड बी एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। यानी अगर आप लोगों के पास कोई सी 3 वैल्यूज़ है ना तो उनमें से कोई सी एक वैल्यू दुरुस्त होगी तो उसको हम ट्राइकोटोमी बोलते हैं, यानी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। यानी अगर आप लोगों के पास a ग्रेटर देन b या a इज इक्वल टू b या a लेस देन b होगा तो एट अ टाइम इन तीनों में से या तो ये ट्रू होगा बाकी 2 फॉल्स होंगे, या ये ट्रू होगा ये और ये फॉल्स होंगे, या ये ट्रू होगा ये और ये फॉल्स होंगे। तो आई होप के ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की आप लोगों को समझ आ रही होगी। नीचे मैंने एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश की है कि अगर मैं a इज़ इक्वल टू 5 और b इज़ इक्वल टू 3 यानी कोई रैंडम वैल्यू लेता हूँ तो मेरे पास यानी क्या आ जाएगा 5 ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। तो इस सूरत में ये तो ट्रू होगा लेकिन बाकी जो 2 होंगे वो फॉल्स होंगे। अगर आप इसको लेते हैं तो फर्स्ट और थर्ड फॉल्स हो जाएगा, सेकंड ट्रू हो जाएगा, और अगर आप थर्ड को लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड फॉल्स हो जाएंगे एंड थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा जी ट्रू हो जाएगा, राइट। इसी तरह मेरे पास आगे आ जाती है जिसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में मेरे पास क्या है जी, कहता है द एडिटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स इफ a ग्रेटर देन b देन a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी फॉर एनी c, और इफ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, यानी ऊपर जहाँ पे ग्रेटर है नीचे वहाँ पे लेस आ जाएगा फॉर एनी c। अगर मैं कोई भी 3 रैंडम वैल्यू लेता हूँ और इनको पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, मैं फर्स्ट को लेता हूँ तो a की जगह पे मैंने जो रैंडम वैल्यू ली 6 और ग्रेटर देन b की जगह पे जो मैंने रैंडम वैल्यू ली 4 वो आ गई। तो मेरे पास 6 + 2 ग्रेटर देन 4 + 2, यानी अब आप लोग देख सकते हैं कि जो 8 है वो 6 से वाकई ही क्या है बड़ा है। और इसी तरह अगर आप लोग कोई और रैंडम वैल्यूज़ लें और उसको प्रूव करें तो आप लोगों के पास देख लें 1 3 से क्या है जी छोटा है। तो यानी ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये इसका मतलब है ऑर्डर्स है ना, तो जाहिर सी बात है इसने ऑर्डर्स को ही फॉलो करना है, तो देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मेरे पास है जी, इसमें भी यही है कि इफ़ a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन 0 तो देन a डॉट c ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय c, और इफ़ a ग्रेटर देन b एंड c लेस देन 0 तो देन a मल्टीप्लाई बाय c लेस देन b मल्टीप्लाई बाय c हो जाएगा। कोई भी रैंडम 3 वैल्यूज़ लें और उनके अंदर पुट करें तो जवाब चेक करें, फर्स्ट जो है वो 12 6 से बड़ा है या नहीं, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर प्रॉपर्टी है, राइट। इसी तरह मेरे पास नीचे आ जाता है जी इफ़ a इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -2, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो -12 है वो -6 से क्या छोटा है। अब नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है वो उतनी ही छोटी होती जाती है, तो इसने भी क्या किया, ऑर्डर को फॉलो किया, राइट। इसी तरह मेरे पास आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स। तो फॉर एनी रियल नंबर a b एंड c इफ़ a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c देन a ग्रेटर देन c हो जाएगा, और इफ़ a लेस देन b एंड b लेस देन c तो देन a लेस देन c हो जाएगा। तो एग्जांपल हम इसकी यही लेते हैं, तो वही आप लोग पुट करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा, राइट। और इसी तरह डिवीजन प्रॉपर्टी आ जाती है, कहता है फॉर एनी रियल नंबर a b एंड c, किसी भी रियल नंबर के लिए जो मेरे पास a b और c की जो वैल्यूज़ होती हैं इफ़ a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन c तो देन a ओवर c ग्रेटर देन b ओवर c, इफ़ a ग्रेटर देन b एंड c लेस देन 0 तो देन a ओवर c लेस देन b ओवर c हो जाएगा। तो कहता है कि इफ़ a इज इक्वल टू 8 b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2 तो देन आप लोग पुट करें तो चेक कर सकते हैं कि जो 4 है वो 2 से क्या है जी बड़ा है, क्योंकि ऑर्डर है। इसीलिए कोई भी रैंडम वैल्यू ले तो आप लोग चेक कर सकते हैं जो -4 है वो -2 से क्या है जी छोटा है। मैंने बताया कि जैसे जैसे वैल्यू माइनस में जाती है वो उतनी ही क्या होती जाती है, जैसे जैसे नेगेटिव में वैल्यू बड़ी होती जाती है वो उतनी ही छोटी होती जाती है, राइट। इसी तरह मेरे पास आ जाता है जी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का क्या है जी, कहता है फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b इफ़ a ग्रेटर देन b देन 1 ओवर a लेस देन 1 ओवर b के हो जाएगा। एग्जांपल इसमें देखते हैं जी a और b कोई भी मैंने वैल्यू ले ली है तो आप लोगों के पास जो जवाब है यानी 1/2 यानी 0.5 1 से क्या है छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 1 बड़ा है और 0.5 क्या है छोटा है।
तो यहाँ तक पे आज के हमारे इस लेक्चर का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इंट्रोडक्शन लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकॉन को क्लिक करते जाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आप लोगों तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।